Hello everyone, in this video we will try to understand the new section, that is section 62 of the Sale of Goods Act 1930। सबसे पहले इसको हिंदी में रीड कर लेंगे फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन, उसके बाद हम इंग्लिश में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारा मिसलेनियस वाला चैप्टर जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन, वो स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 62 हिंदी में क्या कहता है? विवक्षित निबंधनों और शर्तों का अपवर्जन। जहाँ की विधि की विवक्षा से कोई अधिकार, कर्तव्य या दायित्व विक्रय की संविदा के अधीन अद्भुत होता हो, वहां अभिव्यक्त करार द्वारा या पक्षकारों के बीच की व्यवहारचर्या द्वारा या प्रथा द्वारा, यदि प्रथा ऐसी हो जो संविदा के दोनों पक्षकारों पर आबद्ध कर हो, उसका नकार या उसमें फेरफार किया जा सकेगा। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म एंड कंडीशंस। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो दो पार्टी के बीच में, और वहां पर किसी पर्टिकुलर चीज को लेके कोई स्पेसिफिक सेक्शन या फिर स्पेसिफिक लॉ अप्लाई नहीं करता हो, या फिर दोनों ही पार्टी ने किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दिया हो, तो वहां पर जो इम्प्लाइड सेक्शंस हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट किया, उसमें 8 पॉइंट्स होने चाहिए थे टेक्निकली, लेकिन दोनों पार्टी ने समझौते से 6 पॉइंट ही ऐड किया, बाकी के दो वो भूल गए। तो उस दो से रिलेटेड जो लॉज हैं, दो नियम है, जो सेक्शंस हैं, वो ऑटोमेटिकली द सेल ऑफ गुड्स से उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा और वो 8 बन जाएंगे। समझ में आया? यानी कि 8 नियम होने चाहिए थे, 6 पे तो उन्होंने बोल दिया क्लियरली, 2 रह गए थे, वो जो 2 है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड हो जाएंगे। अब सेक्शन 62 कह रहा है कि वो जो इम्प्लाइड वाले सेक्शन है उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, लेकिन उसको भी लिखना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या कहता है। एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म एंड कंडीशन, कि जो टर्म एंड कंडीशन ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड होते हैं उसको भी हटाया जा सकता है। उसकी विधि क्या है वो आगे आपको जानने को मिलेगी। वेयर एनी राइट, ड्यूटी और लाइबिलिटी वुड अराइज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई राइट या फिर कोई ड्यूटी या फिर कोई जवाबदेही या कोई लाइबिलिटी खुद ब खुद अप्लाई हो जाती है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। इन नियम को ध्यान में रखते हुए ये उस पे अमल हो जाते हैं और वैसा नियम अप्लाई हो जाता है, वैसा नियम बता देता है राइट, लायबिलिटी और ड्यूटी उस व्यक्ति की ऑटोमेटिकली इस नियम का ध्यान में देते हुए। तो इट मे बी नेगेटिवेटेड, तो वैसे इम्प्लाइड टर्म एंड कंडीशन को नकारा जा सकता है और वेराइड बाय, और बदला जा सकता है बाय, सर्वप्रथम सबसे पहला बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यानी कि बोल के सेलर ने बायर को क्लियरली बोल दिया कि इस पे वारंटी नहीं मिलेगी, ये गुड्स आप लेके जा रहे हैं, इस पे वारंटी नहीं मिलेगी, दिस इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट। बायर उस पे राजी भी हो जाता है। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में कि एक्सप्रेस कर दिया सेलर या बायर ने। दूसरा है बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, या दोनों के बीच में हमेशा से डीलिंग होते आ रही हो या पहले भी हो रही हो, और टर्म एंड कंडीशन पहले ही डिसाइड थे, फिक्स थे पहले ही। और मान लीजिए मैं हमेशा आपकी दुकान पे आ रहा हूँ और मुझे पता है ये चीज़ कि जो भी चीज़ मैं आपसे लेता हूँ मुझे उस पर वारंटी नहीं देते हैं आप। ठीक है, तो वो चीज़ पता है। अब मैं एक चीज़ फिर ले रहा हूँ आपके पास से, सडनली मुझे याद आता है कि इस पे तो आपने वारंटी नहीं दी। भाई मैं जो पहले जो चीज लेके गया उसमें भी तो नहीं दी है मुझे। तो कोर्स ऑफ डीलिंग उसे कहते हैं कि जिस व्यवस्था से आप चीजें ले रहे थे और ऑल ऑफ द सडन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें नया टर्म एंड कंडीशन खुद ऐड हो जाएगा, वो भी आपके माइंड के अकॉर्डिंग, तो वो पॉसिबल नहीं है। पहले आपको बताना पड़ेगा, पहले कोर्स ऑफ डीलिंग जो है वो चेंज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके चेंज होगा। अदरवाइज जो चल रहा है, जो नियम पहले से चलते आ रहे हैं, वही नियम आगे भी ध्यान में रखे जाएंगे। ऑल ऑफ द सडन चीजों में बदलाव नहीं होता। सो दिस वाज कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। तीसरा है और बाय यूजेज। ठीक है, और बाय यूजेज, व्हाट टाइप ऑफ यूजेज ट्रेड यूजेज, कि व्यापार में किस प्रकार का व्यापार किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं चांदनी चौक में जाऊं, तो मैं चांदनी चौक में जब ये जाता हूं तो मुझे पता है कि वहां पे जितने भी सेलर्स हैं वो वारंटी नहीं देते हैं।
ठीक है, मैं उस स्पेसिफिक एरिया में जा रहा हूँ कि जहाँ पे देते नहीं है, तो वहां पे जाके मैं उससे ये नहीं बोल सकता कि वारंटी भैया 6 महीने की वारंटी दो, ठीक है, वो चीज़ नहीं कह सकता। उसके लिए चाहिए तो किसी ऑथराइज शॉप पे जाएं। वैसे तो वो यूजेज उससे रिलेटेड है, ठीक है, कि हम कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वो टर्म एंड कंडीशन ऑटोमेटिकली हमें पता हो, और उसके बाद हम कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है, और बाय यूजेज, यूजेज के द्वारा, इफ द यूजेज इज सच टू बाइंड बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों ही पार्टी को उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं एक तरफा चल रहा है, एक के माइंड में चल रहा है, दोनों ही पार्टी के माइंड में ट्रेड यूजेज होना चाहिए, तब जाके यूजेज वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेस एग्रीमेंट, दूसरा बाय कोर्स ऑफ डीलिंग, और तीसरा बाय यूसेज। तो ये तीनों चीजें अगर क्लैरिफाई कर दी जाती हैं, तो जो भी इससे रिलेटेड इम्प्लाइड टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, उसको नकारा जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, ये कहता है हमें सेक्शन 62। तो एक बार अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर फिर से रिवाइज किया जाए तो सेक्शन 62 हमें ये कहता है कि जहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो गया था दोनों पार्टी के बीच में किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेके, जहां पर इस लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर ऑटोमेटिकली लॉ जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली राइट क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ड्यूटी क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है। तो वैसे ऑटोमेटिक राइट, ड्यूटी और लायबिलिटी को नकारा जा सकता है किस किस तरीके से? 3 तरीके हैं। बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, दोनों ही पार्टी के बीच में कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया हो, या कोर्स ऑफ डीलिंग से रिलेटेड, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग से हमें पता चल जाए, या फिर यूजेस से पता चल जाए उस गुड्स का, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीज से कोई भी इम्प्लाइड टर्म एंड कंडीशन को नेगेटिवेट या फिर वेराई किया जा सकता है। दिस वाज सेक्शन 62। आई होप समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो 3 लाइन का सेक्शन है, इसको ब्रेक कर करके रीड कर लेना, 3 से 5 बार आ जाएगा। नाउ इसको क्लोजर देता हूँ फिर से रीड करके। एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म एंड कंडीशन, what it says, where any right, duty or liability would arise under a contract of sale by implication of law, it may be negativated or varied by express agreement or by the course of dealing between the parties or by usage, if the usage is such as to bind both parties to the contract. This was section 62. I hope समझ में आया हो, and that's it. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.